गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो कंप्लीट बेस्ड है हमारे रावे प्रोग्राम के ऊपर। दैट मीन्स आप समझ गए होंगे कि जो बच्चे सेमेस्टर 7th में हैं, सेमेस्टर 8 में हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे कॉलेज है ना जहाँ पे जो आपका रावे प्रोग्राम होता है वो सेमेस्टर 7 में करवाया जाता है, बट कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे जो रावे प्रोग्राम है वो सेमेस्टर 8 में करवाया जाता है। मोस्टली आपके सेमेस्टर 7th में ही करवा दिया जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग फ्रेंड्स ये समझने वाले हैं रावे होता क्या है। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर रावे क्या होता है, रावे में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र क्या करवाता है, पीआरए टूल्स क्या होता है ना। तो ये सारे आपके मन में आता होगा। तो हम लोग आज सारे बातें को क्लियर करेंगे। साथ में अगर आप जैसे रावे कर लेंगे तो आपके कॉलेज में एग्जाम होगा, तो उस एग्जाम का फॉर्मेट क्या होंगे, किस टाइप से हम प्रेजेंटेशन को बनाएंगे ताकि हमें अच्छा मार्क्स मिले। दैट मीन्स कि आज का वीडियो फ्रेंड्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके रावे प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर आप प्रेजेंटेशन के लिए सोच रहे हो कि किस टाइप से हम प्रेजेंटेशन को बनाएंगे ताकि आपके कॉलेजेस में अच्छे मार्क्स मिले, आपका एक अच्छा इमेज बने, तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ पे लेके आया हूँ। इस फॉर्मेट को आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए। आपका कोई भी टीचर होंगे, कोई फैकल्टीज होंगे, वो आपके प्रेजेंटेशन से निराश नहीं होंगे, वो खुश ही होंगे, अच्छे मार्क्स भी आपको देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्लाइड 1 रखेंगे आप, तो स्लाइड 1 में आप क्या करेंगे, ऊपर डालेंगे कॉलेज का लोगो। अब जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज का कुछ ना कुछ तो लोगो होगा, तो यहाँ पे डालेंगे उस कॉलेज का लोगो। नीचे आप लिखेंगे कि रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम, मतलब आप किसके लिए पीपीटी बना रहे हो, था ना। तो आप रावे के लिए बना रहे हो। फिर आप किसके गाइडेंस से बना रहे होंगे, तो आपके जो कॉलेज होंगे उसमें कोई फैकल्टी होंगे जो आपको गाइड कर रहे होंगे, जिसके गाइडेंस पर आप बनाते होंगे, तो उस गाइडेंस का आप नाम लिखेंगे जो भी उस कॉलेज के होंगे। ठीक है, XYZ कुछ भी आपके प्रोफेसर का नाम हो सकता है, और वो उस कॉलेज के क्या हैं, है ना। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है तो आप लिखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर है, डीन है, जो भी हैं, जो उनका पोस्ट है आप जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर आपका डिपार्टमेंट क्या है, एग्रीकल्चर है तो आप मेंशन कीजिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और साथ में कॉलेज का नेम नीचे लिखेंगे आप, और वो कहाँ पे है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कॉलेज का नेम कहाँ, अगर आपका रांची में है तो रांची में मेंशन कीजिए, जहाँ भी आपका कॉलेज है वहाँ पे आप उसको मेंशन कीजिए। तो ये आपका स्लाइड 1 का फॉर्मेट है, इसको आप ऐसे रखेंगे। ठीक है, स्लाइड 2 में क्या करेंगे आप अपने जो रावे प्रोग्राम है वो ग्रुप मेंबर से किए होंगे, कुछ आपके ग्रुप मेंबर्स होंगे, तो उस ग्रुप मेंबर्स का नाम, ठीक है, साथ में उनका एनरोलमेंट नंबर जरूर मेंशन कीजिए, है ना। और कौन से सेमेस्टर में आप हैं, सेमेस्टर 7th में है, सेमेस्टर 8 में है, उसको आप यहाँ पे जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है, ये सेकंड स्लाइड का हो गया। थर्ड स्लाइड में आप डालेंगे कंटेंट, जिसको आपने पूरे स्लाइड में यूज़ करना है। जो आपने कंटेंट यूज़ किया है उसको आप एक जगह पे उसको दिखाइए, जैसे कि सीरियल नंबर दिखाइए, ऊपर कंटेंट, आप क्या कंटेंट यूज़ करने वाले हैं और कितने पेज नंबर तक जाएगा। तो इसको तो आप इस स्लाइड को भी छोड़ देना, इस स्लाइड को सबसे लास्ट में करना, तो ताकि आपको पता चलेगा कितने पेज नंबर तक क्या क्या है। ठीक है, या फिर आप इसको मेंशन लिख लीजिए कि आप एक फॉर्मेट बना लीजिए कि हमको क्या क्या मेंशन करना है। ठीक है, जैसे 1 में आपको डालना है रावे का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो आपके कॉलेज में हुआ होगा। आप फिर औरंगाबाद के बारे में डाल सकते हैं, जैसे कि आपका जो भी जहाँ भी आप गए होंगे रावे प्रोग्राम के लिए, तो उस जगह के बारे में कुछ आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट आप जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए अगर हम औरंगाबाद जाते हैं रावे करने के लिए, और औरंगाबाद जो केवीके है वो हमको एक गांव प्रोवाइड करवाता है चौरिया, यहाँ से हम अपना पीआरए टूल्स कंप्लीट करते हैं, और यहाँ पे हमारा रावे प्रोग्राम भी होता है। ठीक है, मोस्टली हम लोग गाँव जो होता है क्या ना कि आप किसी जो आपके कॉलेज होगा वो आपको एक जगह पर भेज देगा, किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में भेज देगा। अब वो कृषि विज्ञान केंद्र जितने भी आपके गाँव आते होंगे वो उस गाँव में भेजते हैं, वहाँ पर जाके आप पीआरए टूल्स करते हो। ठीक है, पीआरए टूल्स क्या होता है आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ऊपर आप इस चीज़ को मेंशन कीजिए, विलेज अटैचमेंट एट, जो आपका विलेज जहाँ पे आप पीआरए टूल्स किए होंगे, और अंडर द कृषि विज्ञान केंद्र आप किस कृषि विज्ञान केंद्र में गए थे और वो कहाँ पे है। ठीक है, ये मेंशन कीजिए। साथ में फ्रेंड्स ये चीज़ भूलना मत, जब भी आप जाओगे पीआरए टूल्स करने के लिए तो कुछ फोटो आप लीजिएगा ग्रुप मेंबर्स के साथ, जितने बच्चे होंगे आपके ग्रुप में उसके साथ लीजिए। साथ में कुछ फार्मर्स भी होने चाहिए और कुछ साइंटिस्ट भी होने चाहिए। मतलब आपको एक कंप्लीट ग्रुप फोटो लेना है जिसमें आप सब बच्चे हो जो वहाँ पे गए हो रावे करने के लिए, साथ में कुछ फार्मर्स होनी चाहिए और कुछ आपके कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट भी होनी चाहिए।
और ये ग्रुप फोटो लेके आप यहाँ पे मेंशन डाल दीजिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट। नो, आगे बात करते हैं। और फिर आपको एक स्लाइड में डालना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, आपको डालना है रावे के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरा का पूरा पेज भर दिए, नहीं, छोटा सा कि रावे क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या। ये ऑब्जेक्टिव आप खुद से नहीं लिखेंगे, ये जो आप मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ना, ये ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका ICAR के साइट पे अवेलेबल है। तो इसी ऑब्जेक्टिव को आप डालेंगे, खुद से बना के नहीं। 6 ऑब्जेक्टिव है ICAR का, जो मोस्टली उसके साइट पे मेंशन है, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। नो, अब क्या करेंगे, जैसे आप जब रावे के लिए जा रहे होंगे उससे पहले आपके कॉलेजेस में ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ होगा, जो कि अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग टॉपिक पे लिए होंगे। तो आपको कौन से डे को मेंशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था, कौन से डेट को हुआ था, किस फैकल्टी ने लिया था और किस टॉपिक पे लिया था, इसको आप जरूर मेंशन कीजिए यहाँ पे। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है हर कॉलेज में बिफोर गोइंग टू रावे प्रोग्राम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको जिस कृषि विज्ञान केंद्र में जा रहे हो, जैसे मैं अगर औरंगाबाद गया हूं तो आपको औरंगाबाद के कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में कुछ बातें आपको यहाँ पे लिखनी है कि ये कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, है ना, इसका क्या मैंडेट्स हैं, क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से इनका डेसिग्नेशन है, मतलब वो क्या क्या उसका पोस्ट है ना, साइंटिस्ट उसका पोस्ट। ठीक है, ये आप जरूर मेंशन कीजिएगा। साथ में अगर कुछ साइंटिस्ट का आपका ग्रुप फोटो है तो उससे भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक। तो ये आपका होगा स्लाइड। तो आगे देखिए, वहाँ पे आप जब जाओगे कृषि विज्ञान केंद्र में तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होंगे आपके। जैसे एग्जांपल के आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ बच्चे जो गए थे आपके कृषि विज्ञान केंद्र, तो उनको कुछ एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आपको डेफिनेटली आप केवीके जाएंगे तो वर्ल्ड अर्थ डे, वाटर डे जो भी मनाया जाएगा उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो वीट है उस पर ऑन फार्म ट्रायल बच्चों ने किया था। साथ में जो इफ्को था वो आया था नैनो यूरिया को लेके, है ना। तो जितना भी आपके प्रोग्राम्स होंगे उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और उस प्रोग्राम को जरूर मेंशन कीजिए कि सर हमने इस प्रोग्राम को जो केबीके में किया है। साथ में फ्रेंड्स, जब आप पीआरए टूल्स कर रहे होंगे तो उसमें क्या होता है, आपके फार्मर से क्वेश्चन पूछने होते हैं। जैसे देख रहे हो कि ये लड़की जो है वो इस फार्मर से डेटा कलेक्शन कर रही है, तो जो आपके जो डेटा कलेक्शन का फोटो होगा, जो आप क्वेश्चनायर कर रहे होंगे अपने फार्मर्स के साथ, जो आप साथ में जो नेगोशिएशन कर रहे होंगे, उसका फोटो आप जरूर यहाँ पे खींच के रखिए और उसको एक जगह पे मेंशन कीजिए, अच्छा लगता है। ठीक है, साथ में उस विलेज के बारे में जो कि आपको कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है पीआरए टूल्स करने के लिए, तो उस विलेज के बारे में, जैसे कि चौरिया विलेज, अगर औरंगाबाद जो बच्चे गए थे उनको मिला था चौरिया गांव, तो इस गांव के बारे में आप कुछ बातें जो है उसको मेंशन कीजिए कि वहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, कितना पंचायत है, कितना ब्लॉक है, कितना पॉपुलेशन में वहाँ लोग हैं, कितना हाउस है, कितना लिटरेसी परसेंटेज है, कितने कास्ट हैं। तो ये कुछ इन बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। और साथ में इस गांव का जो फोटोग्राफ आप अगर लिए होंगे तो उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है। नो, अब आपको एक स्लाइड डालना है, एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस थ्रू पीआरए टूल्स। तो यहाँ पे इस स्लाइड को आप जरूर मेंशन कीजिए कि आपने कौन कौन सा टूल यूज़ किया, पीआरए टूल्स होता क्या है ना, तो इसको आप एक बार मेंशन कीजिए। अब सबसे पहले आप जो रखेंगे वो रखेंगे सोशल मैप। अब देखिए स्टार्ट हो गया हमारा पीआरए टूल्स। पीआरए टूल्स होता क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ में आपको यहाँ पे क्या क्या रखना है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और क्या क्या आप वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे फार्मर्स लोग से, यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आप रखेंगे पीआरए टूल। जो पीआरए टूल्स में आपके बहुत सारे पीआरए टूल्स हैं, आप देखेंगे ट्रांजैक्ट मैप है, सोशल मैप है, रिसोर्स मैप है, सीजनल कैलेंडर है, टाइमलाइन है, डेमोग्राफी, जेंडर एनालिसिस, मैट्रिक्स रैंकिंग, वेल्थ रैंकिंग, वेन डायग्राम, ITK, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ट्री, ये सारे क्या है आपके, ये सारे आपके पीआरए टूल्स हैं जिसके थ्रू आप जाके विलेज में सर्वे करते हो। ठीक है, तो ये सारे को हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, और जिसमें सबसे पहला आपको रखना है सोशल मैप। ठीक है, सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, सोशल मैप। अब देखिए सोशल मैप आपको क्या बताता है कि उस गांव का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, मतलब कितने घर थे, घर में कितने पक्के घर थे। ठीक है, जैसे कि आप जब जाओगे पीआरए टूल्स करने के लिए, आपको अगर मिलेगा सोशल मैप तो आप क्वेश्चन करना उससे कि सर यहाँ पे कितने घर हैं, अब उस घर में कितने कच्चे घर हैं, कितने पक्के घर हैं। ठीक है, और कितने ऐसे घर हैं जो कि सरकार ने बना के दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना है वहाँ पे जाके। साथ में यहाँ पे कितने लोग हैं, कौन कौन से कास्ट के लोग हैं, कितना उनका परसेंटेज है, कितना कुआं है यहाँ पे, कितना तालाब है, कितना स्कूल है, कितना बैंक है, कितना पोस्ट ऑफिस है, कितना टेम्पल है, कितना बोरवेल है, मतलब वहाँ का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको लोग सभी लोग यूज करते हैं, कितना सरकार के द्वारा दिया गया बाथरूम है ना,
तो ये सारे के सारे चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी होंगी और एक गलती आप मत करना, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। सोशल मैप में हम क्या करते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाते हैं, वहाँ का क्या पॉपुलेशन है, कितना वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, कितने कास्ट के लोग हैं, कितना मंदिर है, कितना मस्जिद है, कितना आपके तालाब हैं, कितने पोन्स है, कितने कुआं हैं, कितना स्कूल है, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सोशली लोग यूज़ करते हैं। अब लोग गलती क्या करता है, देखिए लोग काम चोर क्या करेंगे, वो देखो इसलिए बोलो तो कि आप गलती मत करना, अगर आप बनाओगे तो वो क्या करेंगे, दिखाएंगे नंबर ऑफ हाउस 100, भाई यहाँ पे 100 लिखा हुआ, यहाँ पे आपको एक और बनेगा टेबल, इसमें दिखाना कि यहाँ पे हाउस कितना, उसमें कच्चा कितना, पक्का कितना, ठीक है दिखाना। लेकिन वो गलती क्या करते हैं, यहाँ पे दे देंगे कि हाँ नंबर ऑफ हाउस उस गांव में हमें 100 था, लेकिन भाई आपको इस 100 इस जो आप बनाओगे ना ये डायग्राम, इस डायग्राम पे आपको दिखना चाहिए 100 घर, कि हाँ 100 घर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ वेल 5, तो आपको यहाँ पे 5 वेल दिखना चाहिए, मतलब जो आप यहाँ पे मेंशन करोगे वो आपके डायग्राम में होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे आप 4 लिख दिए लेकिन यहाँ पे आप 2 दिखा के काम आपका हो गया, ऐसा करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जितना आप यहाँ पे लिख रहे हो उतना आपके यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। साथ में आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आप जब भी है ना इस डायग्राम को बनाओगे तो शायद में आपको जो भी आप स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो उसके बारे में जरूर लिखिए, पक्का हाउ रोड है, चाहे आप ये जो डायग्राम है वो क्या दिखाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर मेंशन कीजिएगा। ये हो गया आपका सोशल मैप। दूसरा आता है आपका रिसोर्स मैप, वहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेज था, मोस्टली रिसोर्सेज में बात करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या थे वहाँ पे, ठीक है। कितना एरिया में फार्मिंग होता था, कितना लैंड एरिया था, कितना एरिया ऐसा था जिसमें आपके घर बने थे, कितना एरिया था जहाँ जिसमें रिवर था, कितना एरिया में फॉरेस्ट था, कितना एरिया में कैनाल थे, कितना एरिया में पॉन्ड था। तो मतलब जो नेचुरल एरिया होता है उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है, कुछ इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। 9 थर्ड आता है आपका ट्रांजेक्ट मैप। यहाँ पे क्या होता है ट्रांजेक्ट मैप में कि आप कुछ इस तरह से ये मैप बनेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फार्मर्स के साथ कुछ जो उस विलेज के फार्मर्स होते हैं, कुछ कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट होते हैं, कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग यूनिट डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन जो कि चूज़ करते हैं उस डायरेक्शन में हम चलना स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आप सीधे सीधे एक डायरेक्शन में चलते जाओगे, ठीक है। अब जाओगे, अब जाते जाते से आपको चलना नहीं है, आपको नोटिस करना है कि कहाँ पे अपलैंड है, कहाँ पे लो लैंड है, अपलैंड में क्या लगा हुआ है, लो लैंड में क्या लगा हुआ है ना, कि तो ये सारे बातें आपको नोटिस करने, साथ में वहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कहाँ पे ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर, तो ये सारी चीज़ों है वो इन्फॉर्मेशन जो कि वहाँ पे रिसोर्सेज क्या क्या हैं, तो ये आपको चलते मतलब ये ट्रांजिट वॉक का मतलब आपको चलते हुए आपको ये नोटिस करना है और सारी चीज़ों को आपको नोट करते चलना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो थोड़ा सा आप नोटिस कीजिए, फोकस कीजिएगा। हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो भाई सबसे पहले आपको क्या मिला, प्लेन लैंड मिला। प्लेन लैंड पे क्या था भाई, फेरो लैंड था। लैंड की हम बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड था, यहाँ पे जो क्रॉप लगे थे प्लान लैंड पे वो पीजन पी था, मस्टर्ड था, लैंटिल था, चिक पी था, और यहाँ पे जो ट्री लगा हुआ था वो मैंगो था, बनाना था, डेड पाल्म था। यहाँ पे जो टाइप ऑफ सॉइल था मतलब जो प्लेन लैंड था उसमें कौन सा टाइप का सॉइल था, सैंडलोम सॉइल था। वाटर का यहाँ पे सोर्सेज जो था वो आपका पंप था, है ना, हैंड पंप था। तो ये सारे आपको मेंशन करने होंगे कंप्लीट, ठीक है। फिर ऐसे आप चले गए, फिर आपको अपलैंड मिला, अपलैंड पे स्कूल बना हुआ था, ठीक है। तो ऐसे आपको सारी चीज़ें मेंशन करने होंगे, ठीक है। फिर अपलैंड गए, फिर लोलैंड, फिर अपलैंड, फिर प्लेन लैंड, किस टाइप का आपको लैंड मिला, वहाँ पे कौन सा सॉइल था, तो ये चीज़ आपको मेंशन करना होगा, तभी जाके ये आपका सही होगा। तो आपको बेसिक से आइडिया जरूर मिल रहा होगा कि हमको जाके वहाँ पे विलेज में करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको सोशल मैप में आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना है, फिर आपको रिसोर्स मैप में आपको वहाँ पे क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज थे उसके बारे में जानना है। साथ में ट्रांजेक्ट वॉक में क्या करना होगा कि आप वॉक करेंगे पूरे फार्मर्स के साथ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा कि कितने फार्मर्स के साथ आपने वहाँ ट्रांजेक्ट वॉक को किया था, ठीक है। साथ में कौन से फार्मर थे, अगर फार्मर का नेम अगर आपको पता है कि जो आप जिस फार्मर के साथ आप वॉक कर रहे हो तो उस फार्मर्स का नाम भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि इस फार्मर के साथ हमने मेंशन किया था, नंबर ऑफ फार्मर इतना थे, और वहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का नेम भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आएगी। तो ये चीज़ों को आप जब जाएंगे विलेज में प्लाट यूज़ करने के तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 9 अगर आता है सीजनल कैलेंडर कि भाई इसमें हमको ये बताता है कि कौन से सीज़न में वहाँ पे रेनफॉल हुई थी, कौन सीजन में ज़्यादा रेनफॉल हुई थी, किस में कम हुआ, किस में सूखा पड़ गया। तो ये सारे जो है वो सीजनल कैलेंडर बताता है,
साथ में आपको ये बताएगा कि कौन से सीजन में हमारा पेस्ट अटैक ज़्यादा हुआ था, किस सीजन में हमारा क्रॉप यील्ड कम हो गया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जनवरी से लेके आपका दिसंबर तक हम पूरा मेंशन करेंगे। उस मेंशन में अगर हम लेके चले रेनफॉल पैटर्न, तो रेनफॉल के लिए फिर नीचे आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो एक जो क्रॉप्स है वो शो कर रहा है कि लो, डबल क्रॉस शो कर रहा है मीडियम, और ट्रिपल क्रॉस कर रहा है हाई। तो आप देखेंगे कि रेनफॉल की अगर हम लेके चलेंगे, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे आपके वहाँ पे और भी पैरामीटर हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि जनवरी में देखो बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं हुआ, फरवरी में बिल्कुल नहीं हुआ, मार्च में हुआ लेकिन कम बारिश हुआ, अप्रैल मई जून में बिल्कुल नहीं हुआ, जुलाई में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, है ना, अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, सितंबर अक्टूबर नवंबर में बिल्कुल नहीं हुआ, दिसंबर में बहुत हल्का बारिश हुआ, ठीक है। तो ऐसे साफ साफ पता चल रहा है इस सीजनल कैलेंडर से, है ना, समझ रहे हो। फिर कौन सा जो मेजर जो आपका डिजीज अटैक था वो कब आया था, तो ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए वेरी गुड, आगे यहाँ तक आगे हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइमलाइन। टाइमलाइन में हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो टाइमलाइन चूज करने के लिए कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि आपने जो टाइमलाइन किया इसके लिए आपने किस इंसान से क्वेश्चन पूछा था टाइमलाइन के लिए। तो याद रखना टाइमलाइन के बारे में हमको हमेशा क्वेश्चन करना है, वहाँ पे गांव में जो सबसे बुजुर्ग होंगे, सबसे ओल्ड एज के लोग होंगे, हमको उससे बातें करनी है। क्योंकि देखो एक गाँव है, इस गांव में हमको पता करना है कि भाई देखो टाइमलाइन में मोस्टली होता है क्या, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। टाइमलाइन में हम क्या करते हैं कि जो उस गांव में अगर सपोज अगर कोई स्कूल बना था, तो वो स्कूल कब बना था, लोग यहाँ पे कब फर्टिलाइजर यूज करना स्टार्ट किए थे इस गांव में, इस गांव में सबसे पहले ट्रैक्टर कब आया था, इस घर में सबसे पहले मंदिर कब बना था, यहाँ के लोग सबसे पहले हाइब्रिड सीड कब यूज करना स्टार्ट किए थे, सबसे पहला क्रॉस ब्रीड यहाँ पे कौन सा आया था, सबसे पहले पोल्ट्री फार्म यहाँ पे कब खुला था। तो ये आपको कब कब पहली बार इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी कब आया, तो ये चीज़ें आपको कोई जवान नहीं बता सकता, कोई अंग पर्सन आपको नहीं बता सकता कि हाँ भैया इस गांव में जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो तब आया था। ये आपको एक बुजुर्ग ही बता सकता है जो उस गांव में बहुत पहले से रह रहा है, वो आपको बता देगा कि अच्छा हाँ इस गांव में ना ये जो ट्रैक्टर आया था सर वो इतने समय में आया था। अब वो आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा, कोई भी फार्मर्स आपको एग्जैक्ट, कोई भी आप जाएंगे किसी पूछने के लिए तो एग्जैक्ट वो बता देगा कि 1995 में आया था, और उसको रिलेट करने की कोशिश करेगा कि सर अच्छा उस दिन नहीं जब कोई उस ना वो क्या करेगा किसान, उस बुजुर्ग क्या करेंगे वो कुछ उस जो जब आया था उसको किसी घटना से वो रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि अरे जब ओकर जन्म हुआ था ना तभी ये चीज़ आया था। हो सकता है आपसे पूछ देंगे कि आपका जन्म कब हुआ था, तो आप बोलेंगे कि 1995 या फिर 1998 में, तो बोलेगा अच्छा हाँ जिस दिन तो जन्म हुआ था ना उसी दिन हमारे यहाँ ट्रैक्टर आया था। तो वो क्योंकि वो साफ उसको याद नहीं होता है तो आपको उस चीज़ों से बताने की कोशिश करेगा, तो आपको एस्टिमेट करना है। वो पूछ देगा कि बोल देगा कि नहीं, जब मैं एग्जाम्पल से ले रहा हूँ कि हमारे यहाँ ना सर जो हाइब्रिड सीड है वो जब ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसको आप एग्जैक्ट मत समझना, चाहे एग्जाम्पल समझिए। तो बोल दिया कि आप पूछ दिए कि सर यहाँ पे ना मंदिर कब बना था, तो वो बोल देगा कि अच्छा जब हरित क्रांति आया था ना तब यहाँ पे हमारे यहाँ ट्रैक्टर आया था। तो आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति कब आया था, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग खर्च करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो टाइम लाइन में मोस्टली यही करते हैं कि वो इस आपके गांव में जो है वो चीज़ें कब आई थी, कब उनका लोग ऐसे यूज़ करना स्टार्ट किए, पहली बार लोग ऑर्गेनिक खेती कब स्टार्ट किए। तो इस टाइप के जो डेटा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और इसको इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे जो आपका 2022 में देखेंगे गाँव में सबसे पहली बार मशरूम फार्मिंग स्टार्ट किया गया था, ठीक है। फिर 2018 में वहाँ पे सोलर पैनल स्टार्ट किया गया। तो इस टाइप के इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे टाइमलाइन में। फिर आता है आपका डेमोग्राफी में हम शो करते हैं वहाँ पे वहाँ कौन कौन से कास्ट हैं, उनका जनरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, तो अलग अलग चीज़ों को हमें शो कर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो उस गांव में एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सपोज कोई गांव है, उस गांव में 4 कास्ट के लोग हैं, राजपूत हैं, पाल हैं, यादव हैं, हरिजन हैं। तो इसमें कितना परसेंटेज में लोग हैं, ठीक है। जैसे राजपूत यहाँ पे उस गांव में सबसे ज़्यादा थे तो ऐसा आप शो करेंगे। साथ में लिटरेट और इलिटरेट मतलब कितने परसेंट लोग पढ़े थे, कितने लोग अनपढ़े थे, तो उसको भी आपको यहाँ मेंशन कर सकते हो। साथ में उस गांव में कितने यूथ थे, कितने ओल्ड एज के थे, कितने चाइल्ड थे, इसको भी आप मेंशन कर सकते हो। तो डेमोग्राफी मोस्टली हम इसी सब चीज़ों को नोटिस करते हैं, उस गांव में कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, है ना। तो इस सब चीज़ों को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। जेंडर एनालिसिस में क्या करते हैं हम कि देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पता करने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान के चलिए कि मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको कि प्लोइंग क्या करते हैं, फार्मर प्लोइंग करते हैं,
है ना, फील्ड प्रिपरेशन करते हैं। तो फील्ड प्रिपरेशन का सबसे मेजर होता है आपका प्लॉइंग। अब बताओ, कभी आपने देखा हो कि कोई महिला है वो जाके हल जोत रही है, खेती मतलब वो हल जोत रही है, मिट्टी को पलट रही है, टिलेज कर रही है, कभी देखा आपने? नहीं। जो प्लॉइंग है वो 90% आपके मेल ही करते हैं। और ठीक है, 90% मेल करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे काम होते होंगे जैसे कि वीड मैनेजमेंट हो गया, तो उसमें मेल थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाता है, फीमेल ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ एक्टिविटीज़ आपको लिखना है, और इस एक्टिविटीज़ जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है लैंड प्रिपरेशन। अब लैंड प्रिपरेशन में आपका प्लॉइंग आता है। ठीक है, जितना कुछ आता है आपका सब मोस्टली हम लोग प्लॉइंग वगैरह करते हैं ना, उसमें मेल ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, फीमेल थोड़ी कम करती है। समझ रहे हो? फिर अगर हम बात करें वीड मैनेजमेंट की, तो उसमें मेल कम इंटरेस्ट दिखाता है, फीमेल ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। मतलब जो बोरिंग वाला काम होता है ना, वो मेल नहीं करना चाहता, वो फीमेल के ऊपर दे देता है कि हाँ भैया तुम, जैसे फिर थ्रेसिंग करना हो, चाहे आपका विनोइंग करना हो। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि जब धान काटना होता है, चाहे धान की पेड़ी की जब हम सोइंग करते हैं, तो उसमें महिलाएं ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो आप अगर समझ रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 कॉलम बनाना है। एक में आप सीरियल नंबर लिखेंगे, दूसरे में आप क्या एक्टिविटीज़ को मेंशन कर रहे हो, उसमें मेल फीमेल डालेंगे, और मेल और फीमेल कुछ ऐसे काम होंगे जो कि मेल और फीमेल दोनों मिलकर करते होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग की, तो मेल थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन फिर भी दिखाते हैं। फीमेल एज कम्पेयर टू मेल ज़्यादा दिखाती है, लेकिन ट्रांसप्लांट है कुछ मेल भी कर लेते हैं, कुछ फीमेल भी कर लेती है। तो आपको ऐसे शो करना है। ठीक है, वो काम जो केवल फीमेल करती है, वो काम जो मेल करते हैं, और जो दोनों मिलकर करते हैं, तो ये आपको शो करना है। ठीक है, याद रखिए, बट ये जो एक्टिविटी है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होनी चाहिए, बाहर चीज़ नहीं। ठीक है, अगर आता है आपका मैट्रिक्स रैंकिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे आप जाएंगे गांव में, ठीक है, गांव में जाने के बाद आप वहाँ पे कुछ चीज़ें के बारे में बताएंगे, कुछ प्रॉब्लम आप बताएंगे कि अच्छा आपके यहाँ पे जो ईल्ड है वो कम आता है, उसका रीज़न क्या है। आप हम दो से वो आप बताएंगे, वो सब आपको रीज़न देंगे कि इस वजह से सर हमारे यहाँ पे जो ईल्ड है वो कम आता है। फिर वहाँ पे फिर नहीं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये बात नहीं है, यहाँ पे पानी की कमी ना है इसलिए ऐसा ईल्ड है जो कम है। फिर कोई लोग बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ पे ना डिजीज अटैक हो जाता है, बहुत रीजन हो सकता है। तो उसको आपको वो जो रैंकिंग वो फार्मर ही देंगे कि हाँ नहीं नहीं यहाँ पे जो मेजर रीजन है ना वो इसका ईल्ड कम आने का, वो यहाँ पे पेस्ट अटैक है। तो जो ज़्यादा मतलब वहाँ पर जो ज़्यादा ही खतरनाक हो जाएगा उसको आप नंबर 1 पे रखेंगे। ठीक है, उसको आप स्कोर देंगे और फिर उसको रैंकिंग करेंगे आप। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसको आपका रैंकिंग ये रैंकिंग जो है वो फार्मर ही करेंगे, आप खुद से नहीं कर सकते। इस रैंक जो रैंक है वो फार्मर ही देंगे। और इसलिए मोस्टली सब इसलिए करते हैं ना कि क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि हमको इस चीज़ पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और इस चीज़ में जो क्योंकि स्कोर ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग इस चीज़ से प्रभावित हैं। ठीक है, इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये करते हैं मैट्रिक्स रैंकिंग में। अगला आता है आपका वेल्थ रैंकिंग। वेल्थ रैंकिंग में जो फार्मर जिसके पास लैंड कम है, जिसके पास मीडियम लैंड है, जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, तो उसके बारे में हम मोस्टली करेक्टराइज करते हैं कि हाई अगर जो वेल्थ रैंकिंग कैटेगरी अगर हाई है तो उसमें जो मतलब जो हाई फार्मर है उनके पास जो हेक्टेयर है वो ज़्यादा होगा, उसमें फैमिली कितने हैं, उनका पॉपुलेशन क्या है, उनका इनकम क्या है, उनका एक्सपेंडिचर क्या है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करते हैं वेल्थ रैंकिंग में। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट आता है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कि आपका विलेज है चौरिया। ठीक है, चाहे आप जिस गांव में रहते हो वहाँ पे आप इमेज अपने आप को इमेजिन करो। वहाँ से फिर आप सोचते हो अब जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते होंगे, जो वहाँ के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते होंगे, वहाँ पे अगर सपोज हो सकता है वहाँ पे हॉस्पिटल होगा जिसका लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो नज़दीक है, समझ आपका गांव है, ठीक है, और यहाँ पे हॉस्पिटल है, ये क्या हॉस्पिटल बहुत नज़दीक है, जो नज़दीक है तो उसको आप दिखाएंगे छोटा लाइन बना के। जो नज़दीक हो कैसे शो करेंगे, उसको छोटा लाइन बना के शो करेंगे। और अगर नज़दीक है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो उसको जो आपका सर्कल होगा वो साइज़ बड़ा होगा। सर्कल का साइज़ बड़ा, दैट मीन्स देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल का साइज़ है वो बड़ा है और लाइन जो है वो छोटा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि भाई जो इस विलेज है, इस विलेज से जो स्कूल है वो बहुत ही कम नज़दीक में क्या है, एसोसिएटेड है। ठीक है, कम दूरी में क्या है, एसोसिएटेड है। समझ रहे हो? और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं स्कूल का, इसलिए इसका जो सर्कल है वो बड़ा है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है आपका बैंक जो है, इस गांव से जो बैंक है वो नज़दीक है लेकिन लोग कम यूज़ करते हैं, तो सर्कल क्या है, छोटा है, दैट मीन्स ये कम यूज़ करते हैं। समझ लो, केविकेट जो है उस गांव से नज़दीक में है लेकिन सर्कल बड़ा है, दैट मीन्स इसका लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दो चीज़ आप माइंड में रखिए, अगर आप लाइन को दिखा रहे हो छोटा
तो समझना कि जो जो गांव है उससे बहुत नज़दीक में है। और अगर आप लाइन दिखा रहे हो बड़ा, दैट मीन्स कि उस गांव से जो है वो बहुत दूर में है। ठीक है, अगर आप सर्कल दिखा रहे हो छोटा, दैट मीन्स कि वो उतना ज़्यादा उस गांव के लोग उसका यूज़ नहीं करते। अगर आप सर्कल दिखा रहे हो बहुत बड़ा, दैट मीन्स कि उस गांव के लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका वेन डायग्राम में, इसको हम लोग चपाती डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे जाके पता चलेगी जिस गांव में आप जाओगे। फिर आप डालेंगे कुछ आई टी के दैट मीन्स देसी जुगाड़, लोग इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज। वो क्या करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ बार सपोज पेस्टिसाइड वहाँ पे सब कुछ ऐसे लोग देसी जुगाड़ करते होंगे, जिससे मान के चलो कि अगर आपके कुछ ना क्रॉप लगाया हुआ है, उसमें कुछ ऐसे बर्ड्स आ गए, तो उसको हम कुछ ऐसे देसी जुगाड़ कर दिए, लेकिन वो जुगाड़ साइंटिफिक होना चाहिए। ठीक है, जिससे वो भाग गया, उस वहाँ पे उस खेत में उसका अटैक ही नहीं करते। ठीक है, तो ये आपका उस गांव के में देखेंगे, जब जाओगे पूछोगे तो आपको कुछ अलग अलग देसी जुगाड़ बताएंगे। ठीक है, तो उस जुगाड़ को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, वो आपका उस गांव के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। तो आप जिस गांव में जाएंगे वहाँ के लोग क्या करते हैं वो डालेंगे। और साथ में एक सब गलती मत करेंगे, गलती बच्चे ने गलती करा है। आप आईटी के जब भी मेंशन करोगे ना फ्रेंड्स, जब भी आप आईटी के मेंशन करोगे तो वहाँ पे जैसे को फार्म को आप जब जाओगे गांव में, तो फार्मर आपको बता रहा है कि सर यहाँ पे ना हम ये आईटी को यूज़ करते हैं, इस तरह के आईटी का हम यूज़ करते हैं, तो उसका फोटो आप जरूर लेना। उस आईटी का कोई साइंटिफिक एविडेंस, मतलब कोई प्रूफ होना चाहिए, है ना। तो आप जब जाओगे एग्जाम देने के लिए, प्रेजेंटेशन दोगे, तो आपसे एग्जामिनर पूछ देगा कि हाँ आपने तो ये चीज़ बोल दिया, हो सकता है आपने नेट से लिया होगा, तो उसका फ़ोटो कहाँ है। तो फोटो आप उस जब भी आपके फार्मर्स आपको बताएंगे आईटी के, उस टाइम उसका फोटो आप लेके यहाँ पे आप शो कर देना कि ये टाइप के आईटी के हमने देखा था, ये आईटी के वहाँ के फार्मर्स यूज़ करते थे। ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट आप डालेंगे प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ट्री। वहाँ पे जो फार्मर्स थे उनको क्या प्रॉब्लम्स था, जैसे कि अगर उनका प्रोडक्शन लो था, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी ख़राब था, तो उनका सॉल्यूशन आपने क्या दिया, चाहे उसका सॉल्यूशन साइंटिस्ट ने क्या दिया। तो नीचे पे आप लिखेंगे, एक बनाएंगे ट्री, नीचे में लिखेंगे उसका प्रॉब्लम, ऊपर में लिखेंगे उसका सॉल्यूशन। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो ये होता है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना है कंक्लूजन। आपने ओवरऑल आपने क्या किया उसको कम बातों में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने आपके ग्रुप मेंबर होंगे, तो ये ऐसा मत करना कि आप मान के चलो यहाँ तक कोई बच्चे यहाँ तक मेंशन कर दिए, फिर आप जो नेक्स्ट बच्चा आएगा वो इसको मेंशन करेगा, फिर इसको मेंशन करेगा। नहीं, जो एक्सपीरियंस है वो हो सकता है हर स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग हो सकता है ना। एक्सपीरियंस सबका सेम नहीं होता। तो ये एक्सपीरियंस आप ट्राई करना कि एक सिंगल इंडिविजुअल ना बताए, हर एक इंडिविजुअल आप ग्रुप में प्रेजेंट कर रहे हो, तो हर एक जो ग्रुप है वो अपना अपना एक्सपीरियंस बताया एग्जामिनर को कि सर मैंने वहाँ पे गया और मैंने ये एक्सपीरियंस किया। दूसरा बंदा बताएगा सर मैंने ये एक्सपीरियंस किया। तो एक अच्छा इमेज बनेगा आपकी जो एग्जामिनर के सामने आपका, कि चलो हर एक इंसान ने अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस किया हुआ है। और कोई एग्जामिनर आपसे पूछ देंगे कि इसको पढ़िए मत, अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस आप सोच के रखना आपने वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस गेन करा है। ठीक है, होप सो गाइस आपको जो प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट था समझ में आया होगा कि हमको रावे का किस टाइप से प्रेजेंटेशन बनानी है और कौन सा फॉर्मेट हमारा बेस्ट है। ठीक है, फिर भी कोई मन में डाउट है तो बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। और ये पीपीटी जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ आईटी के बताने वाले हैं कि आईटी के क्या होता है, क्या देसी जुगाड़ में हम क्या क्या करते हैं। साथ में आपको मैं बताऊंगा कि किस टाइप से हम रावे का ग्रुप रिपोर्ट बनाएंगे और किस टाइप से हम रावे का सिंगल रिपोर्ट बनाएंगे, इंडिविजुअल रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो। और अगर आप कुछ बच्चे जो एएलपी में हैं, अभी एलपी कर रहे हैं, तो एएलपी का हम प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में भी हम बहुत जल्द आपके पास वीडियो लेके आ रहे हैं। तो होप सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक बार डेफिनेटली आप लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आएगा कि नहीं ये वीडियो आपके लिए रियली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। ठीक है, और होप सो गाइस आपको प्यारे टूल्स का एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि हमें जाके कृषि विज्ञान केंद्र में करनी क्या होती है, किस टाइप से हम विलेज का सर्वे करेंगे, क्या हमारे पास टूल्स होंगे जिसके थ्रू हम जो है वो विलेज का सर्वे करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आप हमेशा माइंड में रखना, फोटो लेने से पीछे मत हटना। ये मत कि सर बाद में ले लेंगे ना, फोटो ही आपका एविडेंस होता है ना। फोटो ही आपका एविडेंस होता है कि आपने वहाँ पे जाके कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। तो फोटो, चाहे आप एएलपी कर रहे हो चाहे आप रावे कर रहे हो, इस फोटो लेने से आप पीछे मत हटिएगा, फोटो बिल्कुल लीजिए।
चाहे जहाँ भी हो, जो भी आप कर रहे हो उसका फोटो लीजिए। आप जो आपने यूनिक देखा उसका फोटो कर लीजिए, जो आपने यूनिक देखा उसको अपने आप यहाँ पे मेंशन कीजिए पीपीटी के अंदर, तो एक जाके एक अच्छा इमेज बनेगा आपका। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, होप सो आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।